जी, कानपुर इंटरनेशनल बार एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और हमारे डी.एल. द्विवेदी जी इसके चेयरमैन हैं और आज के स्पीकर हमारे गोविंद कृष्णा जी हैं, हमारे सुनील द्विवेदी जी हैं, पास्ट प्रेसिडेंट हैं हमारे द्विवेदी जी हैं, डी.एल. द्विवेदी जी, प्रदीप द्विवेदी जी, उपाध्यक्ष जी हैं। आज की इस विषय में जो चर्चा की गई है वो ट्रस्ट के चैरिटेबल ट्रस्ट के विषय में किया गया है। उसमें जो भी प्राविधान अमेंडमेंट हुए हैं, जो भी प्राविधान थे पहले से, उनके विषय में विस्तृत रूप से जानकारी हमारे गोविंद कृष्णा जी ने, जो सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बस ये है कि चैरिटेबल ट्रस्ट में जो भी कॉर्पस फंड आता है, जो भी फंड आते हैं, उसका विधिवत आप यूज़ करें तभी उसका लाभ मिलेगा, और वरना उसमें 30% टैक्स लग जाएगा। 85% के ऊपर अगर बच जाता है उसके, तो उसमें 30% टैक्स लगेगा। इसमें जो भी प्राविधान दिए गए हैं उनको मानना पड़ेगा इंस्टीट्यूशन को, नहीं तो वो फिर लॉस में हो जाएंगे, क्योंकि जो भी फंड आते हैं वो जिस पर्पज़ के लिए आया है उसी पर्पज़ के परपेच में ही खर्चा करें। अगर इधर उधर कोई इनकम में अगर आपने खर्चा किया तो वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। जो मेंबर्स ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप कमेटी की मीटिंग थी, इसमें जो फाइनेंस एक्ट 2022 के द्वारा चैरिटेबल ट्रस्ट के टैक्सेशन के संबंध में जो भी संशोधन हुए थे उनके संबंध में चर्चा की। जहाँ तक संशोधन का विषय है, अभी तक चैरिटेबल ट्रस्ट 2 कैटेगरी के थे। एक धारा 1023C में कवर्ड होते थे, एक धारा 12A में कवर्ड होते थे। तो दोनों को, एक तो संशोधनों के माध्यम से दोनों को एक समान स्तर पे उनका टैक्सेशन हो, इस तरह के संशोधन किए गए हैं, पहला चीज़। दूसरी चीज़, इसमें जो ये प्रावधान किया गया है कि जो लोन या बारोइंग से खर्चे करते थे आमदनी में से, वो लोन या बारोइंग से खर्चे इस बार अब अनुमन्य नहीं होंगे। ये जिस लोन का रीपेमेंट होगा उस साल वो खर्चे माने जाएंगे। इसी प्रकार जो ऐसे खर्चे ट्रस्ट करती थी जिनका कि अगले साल में पेमेंट करता था, पेमेंट बाद में करते थे, तो उनका जिस साल पेमेंट होगा उस साल के खर्चे माने जाएंगे। और अगर कोई ट्रस्ट डेप्रिसिएशन क्लेम करता है और साइमल्टेनियसली उसने कभी पूर्व में उस पर्टिकुलर असेट पे को एप्लीकेशन के रूप में दिखाया हुआ था, इस पर डेप्रिसिएशन का क्लेम भी नहीं मिलेगा। इस तरह से एक और संशोधन किया गया है जिसके अनुसार डिनाई कर दिया जाता था। जो एग्जम्पशन अगर डिनाई कर दिया जाता था तो पूरी उसकी प्राप्तियां जो होती थी उस पर पूरा टैक्स लगा दिया जाता था। लेकिन इस बार दोनों तरह की जो संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं 1023C की, उस पर ही टैक्स लगेगा। तो ये एक रेशनलाइजेशन का स्टेप है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। कि प्रॉपर्टी या इनकम जिस उद्देश्य से प्राप्त की गई है उस उद्देश्य में नहीं लगाई गई है, तो वो अगर उसमें खर्चा किया गया उस उद्देश्य से अलग, तो वो खर्चा नहीं अलाउ होगा, उसको डीम्ड इनकम मानते हुए उस पर टैक्स लगेगा। और वो उसको अगर इनकम है तो उस पर पूरा टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स का जहाँ तक प्रावधान है। इनकम टैक्स में उस पर केवल और केवल जो उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए ट्रस्ट बना है उसी उद्देश्य से की गई आमदनी या खर्चा अलाउ होगा, उसके अलावा तभी एग्जम्पशन मिलेगा, अन्यथा एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। प्रॉपर्टी क्या होगी? एक उदाहरण है कि ट्रस्ट बना है स्कूल चलाने के लिए, और वो अपना क्लब बना दिया और मेंबर्स का एंटरटेनमेंट का साधन बना दिया, तो उस पर वो खर्चे जो होगा वो खर्चे आमदनी से किया हुआ खर्चा नहीं माना जाएगा और उस खर्चे पे पूरा टैक्स लेंगे। जिस उद्देश्य के लिए ट्रस्ट बनाया गया था, अगर वो उस उद्देश्य के लिए वो प्रॉपर्टी यूज में नहीं आती है तो जिसने खरीदी है वो उसमें एसेट्स में जोड़ दी जाएगी और ट्रस्ट से हटा दी जाएगी, और उसका इनकम भी जो है उसकी इनकम में जोड़ दी जाएगी जिसने खरीदी प्रॉपर्टी, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था प्रॉपर्टी वो उद्देश्य सर्व नहीं हुआ। उन्होंने पर्सनल अपना यूज़ कर लिया तो वो प्रॉपर्टी भी पर्सनल यूज में चली जाएगी और उस पर जो इनकम होगी वो भी उनकी इंडिविजुअल में ही जुड़ जाएगी।